हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं हो गया सर, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के लेक्चर में। हमारा आज का लेक्चर क्लास 12 यूनिट नंबर 7 पीवी रोक एलिमेंट ग्रुप नंबर 16 ऑक्सीजन फैमिली। कल ऑक्सीजन फैमिली को हमने देखा, आज हम डाई नाइट्रोजन के विषय में बात करेंगे। उस डाई नाइट्रोजन में हम प्रिपरेशन ऑफ डाई नाइट्रोजन देखेंगे कि सॉरी नाइट्रोजन नहीं यार, ऑक्सीजन। डाई नाइट्रोजन तो 15 ग्रुप था ना, डाई ऑक्सीजन की बात करेंगे। आज हम बात करेंगे डाई ऑक्सीजन में कि डाई ऑक्सीजन को बनाते कैसे हैं। तो ऑक्सीजन को कुल मिला के ऑक्सीजन बनाना है, ठीक है। डाई मतलब दो लगा हुआ है, ऑक्सीजन हमने बनाया। कैसे बना सकते हैं? तो प्रिपरेशन में आप पहला मेथड आप देख रहे हैं। पहला मेथड आप जो देख रहे हैं वो देख रहे हैं डाई ऑक्सीजन कैन बी ऑब्टेन्ड इन द लेबोरेटरी बाय द फॉलोइंग वे। कौन कौन से वे हैं? तो पहला इसमें जो रास्ता है वो है बाय हीटिंग ऑक्सीजन। देखो जरा, सबसे पहले आप KCl3 को लो, उसको हीट करो MnO2 के प्रेजेंस में, तो आपको मिलेगा O2 और KCl मिलेगा, ठीक है। दूसरा है हमारे पास में थर्मल डिकम्पोजिशन। सेकेंड हम बना सकते हैं बाय थर्मल डिकम्पोजिशन। अब थर्मल डिकम्पोजिशन मतलब होता है ब्रेक करना, डिकम्पोज करना किसी चीज को। बाय थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ द ऑक्साइड ऑफ मेटल लो इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एंड हायर ऑक्सीडेशन या हायर ऑक्साइड ऑफ सम मेटल्स। तो जब हमने इसको थर्मल डिकम्पोज किया, थर्मली मतलब होता है हीट, थर्मल मतलब हीट, डिकम्पोजिशन मतलब हमने तोड़ना, हीट के द्वारा हमने तोड़ा। किसी चीज को हमने हीट दिया तो वो दो भाग में बट गया। तो यहाँ पर हम लेते हैं Ag2O। जब हमने इसको थर्मली डिकम्पोज किया तो हमको O2 मिल गया और Ag मिल गया, मेटल मिल गया। अब यहाँ से आप हीटिंग ऑफ मेटल, मैंने आपको पढ़ाया था, याद करो क्लास 11th में, हीटिंग ऑफ मेटल वही है आपका ये हीटिंग ऑफ मेटल। क्यों? क्योंकि ये सारे मेटल ही है। Ag क्या है? मेटल है। Hg क्या है? मेटल है। Pb क्या है? मेटल है। Pb ये सारे क्या है? आपस में मेटल है। तो स्वाभाविक है जब हम मेटल को हीट करेंगे तो हमारे पास में प्योर मेटल मिलेगा और उसके साथ जो भी इम्प्योरिटी है ऑक्सीजन की, यहाँ पर हमारे पास में ऑक्सीजन की इम्प्योरिटी क्या हो गई? दूर हो गई। क्लियर हो गया ये बात? तो इस प्रकार से हम Ag2O को हीट करेंगे तो Ag मेटल मिल जाता है, ऑक्सीजन मिल जाता है। हम HgO को हीट करते हैं तो HgI मिल जाता है प्लस O2 मिल जाता है। हम Pb3O4 को हीट करते हैं तो PbO प्लस हमारे पास में ऑक्सीजन मिल जाता है। हम PbO2 को हीट करते हैं, Pb3O4 है ना, PbO2 को हीट करते हैं तो PbO लेड ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन गैस हमको मिल जाता है। तो हमको बनाना था ऑक्सीजन डाइऑक्सीजन, तो डाइऑक्सीजन हमको यहाँ से प्रिपेयर हो गया। क्लियर है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड अब थर्ड है हमारे पास में, हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज। अब देखो जरा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 से हमको बनाना है ऑक्सीजन। कुछ मत करो, इसको हीट कर दो। हीट करेंगे तो हमारे पास में H2O मिलेगा और क्या मिलेगा? O2 मिलेगा। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर 3 मेथड के द्वारा O2 बना सकते हैं। ये सिर्फ 3 मेथड ही नहीं है, बहुत सी हमारे पास में मेथड है जिनके द्वारा हम क्या बना सकते हैं? ऑक्सीजन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। क्लियर है ये सारी बातें? तो इस प्रकार से हमारे पास में ये हुआ इसका बनाने का तरीका। अब बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टी की। तो प्रॉपर्टी में ये हमारे पास में कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है, और बाकी जो प्रॉपर्टी है वो आप यहाँ से पढ़ लेना, रीड कर लेना, ठीक है। प्रॉपर्टी के विषय में मैं आपको नहीं बताऊंगा, ना बात करूंगा, उसमें आप देख लेना। तो फिर 2 प्रॉपर्टी यहाँ मैंने बता दी, एक तो होता है कलरलेस और दूसरा होता है हमारे पास में ये ऑर्डरलेस गैस। क्लियर है? और बाकी बात में ये सोल्युबिलिटी होता है इन वाटर में, इसमें परोक्सी बॉन्ड होता है आपका, ये सारी बातें इसमें है, कर लेना, ठीक है। इसी में आगे देखिए अब जरा, अब यहाँ पर हमारे पास में आता है कुछ रिएक्शन। सम ऑफ द रिएक्शन ऑफ डाइऑक्सीजन विद मेटल्स। कुछ रिएक्शन है हमारे पास में जो कि मेटल के साथ हमको करनी है, नॉन मेटल एंड अदर कंपाउंड्स के साथ। तो किस प्रकार से होता है? जैसे कैल्शियम के साथ ऑक्सीजन की रिएक्शन की तो कैल्शियम ऑक्साइड बना, एल्यूमिनियम के साथ ऑक्सीजन की रिएक्शन की तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन गया। इसी प्रकार से हमारे पास है P4 रेड फास्फोरस के साथ किया, कार्बन के साथ किया, जिंक के ZNS के साथ किया। तो इस प्रकार से हमारे पास में ये रिएक्शन हो जाती है। काफ़ी आसान रिएक्शन है, छोटी छोटी रिएक्शन है। बाकी आप ये सारी रिएक्शन देख लेना, पढ़ लेना। क्लियर है? सारी रिएक्शन में आपको 11th में बता दिया था। तो इस प्रकार से ये हमारे पास में कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं इसके यूजेस में। तो यूजेस आप पढ़ लीजिएगा। यूजेस में क्या बताऊँ आपको, यूजेस कोई एक्सप्लेन करने वाली चीज़ नहीं है, ठीक है। कहाँ यूज होता है, क्या होता है, वो आप बाकी इसमें कर लेना और यूट्यूब को सर्च मार लेना जरा।
गूगल कर लेना, तो गूगल में से आप 10-12 यूज लिख लेना, बोर्ड में पूछ सकते हैं आपसे। अब बात करते हैं आगे 7.12 सिंपल ऑक्साइड। अब सिंपल ऑक्साइड, ऑक्साइड मतलब समझ रहा हो ना, जब किसी के साथ में ऑक्सीजन को हम जोड़ देते हैं तो वो ऑक्साइड कहलाता है। पहला एग्जांपल इसमें देखते हैं, ऑक्साइड बना लोगे ना, ऑक्साइड मतलब क्या, देखो सल्फर के साथ ऑक्सीजन जोड़ा तो सल्फर का ऑक्साइड बन गया, क्लोरीन के साथ जोड़ा तो क्लोरीन का ऑक्साइड बन गया, सी के साथ जोड़ा सीरियन का, सी कार्बन का ऑक्साइड बन गया। जैसे CO2 क्या है, कार्बन का ऑक्साइड है, N2O5 क्या है, नाइट्रोजन का ऑक्साइड है, Cl2O7 क्या है, क्लोरीन का ऑक्साइड है, SO2 क्या है, सल्फर का ऑक्साइड है, MgO क्या है, मैग्नीशियम का ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम क्या है, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है। बात समझ में आ रही है, लेड का ऑक्साइड है, Fe का ऑक्साइड है। इस प्रकार से यहाँ पास में ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाता है। अब दो ऑक्साइड आपस में रिएक्शन करते हैं, जैसे हमारे पास में H2S किया और H2O किया, दोनों ऑक्साइड है, रिएक्शन किया क्या बना, आपस में H2SO3 बन गया। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। तो जब हम SO2 को कंबाइन विद वाटर टू गिव H2SO3 इन एसिड, और ये क्या यहाँ पास में एक एसिड है, तो इस प्रकार से यहाँ पास में ऑक्साइड हो गया, सिंपल ऑक्साइड कहलाता है ये सारे। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। देन इसी प्रकार से यहाँ पास में कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन H2O से करते हैं तो यहाँ पास में क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। बता लेंगे ये सारे आप। तो ये रिएक्शन हुई यहाँ पर ऑक्साइड की। कुछ रिएक्शन और है यहाँ पर, जैसे Al2O3 की रिएक्शन HCl के साथ करते हैं प्लस H2O के साथ करते हैं तो यहाँ पास में ये कॉम्प्लेक्स बनता है, प्लस यहाँ पास में Cl- मिल जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पास में यहाँ पर Al2O3 की रिएक्शन NaOH से करते हैं तो H2O के साथ करते हैं तो ये यहाँ पास में एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है। तो ये रिएक्शन यहाँ पास में यहाँ से यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। इसको आप देख लेना, कर लेना। अब बात करते हैं ओजोन की 7.13। अब हम बात करते हैं ओजोन की। तो जो ओजोन है, ओजोन इज एन एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का ही एक एलोट्रोपिक फॉर्म होता है यहाँ पास में जो है ओजोन। ठीक है, हाँ पास में इट इज टू रिएक्टिव टू रिमेन फॉर लॉन्ग इन द एटमोस्फेयर एट सी लेवल। तो इस प्रकार से ये यहाँ पास में ओजोन जो होता है, ओजोन मैंने आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाया था, तो हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसे भी इसको काम करते हैं। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। तो ये है हमारे पास में ओजोन। अब बात करते हैं इसके प्रिपरेशन की। तो यहाँ पर हम प्रिपेयर की बात करते हैं, प्रिपरेशन की बात करते हैं ओजोन की। हम बात करते हैं प्रिपरेशन की ओजोन की। तो O2 की रिएक्शन जब हम कराते हैं, ध्यान से देखना जरा, 3O2 की रिएक्शन हम कराते हैं आपस में बहुत ज़्यादा स्टीम में, तो हमारे पास में O3 का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाता है। कैसे हो जाता है? व्हेन अ स्लो ड्राई स्ट्रीम ऑफ ऑक्सीजन इज पास्ड थ्रू अ स्लाइट इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज कन्वर्जन ऑफ ऑक्सीजन टू ओजोन। इस प्रकार से हमारे पास में ऑक्सीजन को हम ओजोन में कन्वर्ट कर सकते हैं। द प्रोडक्ट इज नोन एज ओजोनाइड ऑक्सीजन। तो इस प्रकार से हम इसको, इस प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं ओजोनाइड ऑक्सीजन है ये। तो ओजोन आप बना सकते हैं इस मेथड के द्वारा। अब यहाँ पर हमारे पास में आता है प्रॉपर्टी। किसकी प्रॉपर्टी? ओजोन की प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तो ये है हमारे पास में ओजोन की प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी में क्या आएगा हमारे पास में? प्योर ओजोन इज पर्पल ब्लू गैस। ये हमारे पास में पर्पल ब्लू गैस की होती है। डार्क ब्लू लिक्विड एंड वोलेटाइल ब्लैक सॉलिड, ये है हमारे पास में। इस प्रकार से ये जो प्रॉपर्टी है उसको आप एक बार देख लेना, रीड कर लेना। प्रॉपर्टी को मैं आपको क्या बताऊँ, क्या समझाऊँ, ठीक है। कुछ रिएक्शन है, वो रिएक्शन यहाँ पर हम कर लेते हैं। देखो O2 O3 को जब हम ब्रेक करते हैं तो O2 प्लस O में ब्रेक हो जाता है यहाँ पास में। यहाँ से PbS प्लस 4O3 मतलब ओजोन की रिएक्शन जब हम कराते हैं तो PbSO3 प्लस O2 मिलता है। उसी प्रकार से ये हम रिएक्शन कराते हैं तो ये सारी हमको रिएक्शन मिल जाती है। ये वाली रिएक्शन इस प्रकार से हमारे पास में, आपको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा जब भी आपको आएगा, ऐसे आपको नहीं आने वाला। क्लियर है। अब बात करते हैं यहाँ पर NO की। तो NO प्लस O3 की रिएक्शन करते हैं तो हमारे पास में NO2 प्लस के बनता है, O2 गैस मिलता है। ये हमारे पास में बन गया। ये ओजोन का स्ट्रक्चर होता है। ये काफ़ी स्ट्रक्चर हमने पढ़े हुए हैं क्लास 11 में। अब इसके यूजेस जो होते हैं वो यूजेस आप देख लेना। क्लियर है, यहाँ से यहाँ तक। इसमें इतना बहुत आसान तरीके की हमारे पास में रिएक्शन है, वो आपसे बन जाएगी। अब हम बात करते हैं सल्फर एलोट्रोपिक फॉर्म। सल्फर का एलोट्रोपिक फॉर्म, ये हमारे पास में ओजोन बना। अब हमारे पास में बात करते हैं यार सल्फर की, क्या होता है, कैसे होता है, क्या बोलना है इसमें। देखो जरा, अब जरा बहुत अच्छे से देखना सल्फर के कौन कौन सा फॉर्म है यहाँ पर।
सल्फर, यहां से देखना, सल्फर फॉर्म न्यूमेरस एलोट्रोप्स ऑफ विच द येलो रोम्बिक अल्फा सल्फर, ध्यान से सुनना इस बात को, येलो रोम्बिक जिसको अल्फा सल्फर बोलते हैं एंड मोनोक्लिनिक जिसको बीटा सल्फर बोलते हैं। सल्फर के यहाँ दो रूप है, एक है अल्फा सल्फर और दूसरा है बीटा सल्फर। अल्फा सल्फर जो होता है वो येलो रोम्बिक कहलाता है और बीटा सल्फर जो होता है वो मोनोरोम्बिक कहलाता है। क्लियर है? फॉर्म आर द मोस्ट इंपोर्टेंट, द स्टेबल फॉर्म एट रूम टेम्परेचर इज रोम्बिक सल्फर which transform to monoclinic sulfur when heat above 369। जब हम 369 को ऊपर हीट करते हैं तो हमको मोनोक्लिनिक सल्फर मिलता है, मतलब बीटा सल्फर मिलता है। अब जरा नीचे हम पढ़ेंगे मोनोक्लिनिक और आपका रोम्बिक सल्फर, तो समझ में आएगा कि ये है क्या। तो यहाँ से हम बात करते हैं रोम्बिक सल्फर या अल्फा सल्फर की। तो जो अल्फा सल्फर और मोनो सल्फर है ये कैसे बना, ध्यान से सुनो इसको। दिस एलोट्रोप, यहाँ पे एक एलोट्रोप ही है, दिस एलोट्रोप इज येलो कलर, ये आपका येलो कलर का होता है। कौन सा? अल्फा सल्फर। कैसा होता है? येलो कलर का होता है। मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? 385.8 केल्विन एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.06। रोम्बिक जो सल्फर होता है वो क्रिस्टल होता है आर फॉर्म एंड ऑन evaporation the solution of roll sulfur in CH2, ये याद रखना, CH2 it is insoluble in water, ये आपका insoluble होता है इन वाटर में, but dissolve to some extent in benzene, alcohol and ether, it is readily soluble in CH2। क्लियर है? बात समझ आ रही? तो ये है हमारे पास में ऑर्थो सल्फर। अब बात करते हैं यहाँ पर मोनोक्लिनिक सल्फर की। ये बहुत आईएमपी है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको आप बहुत अच्छे से याद कर लेना, देख लेना, वेरी आईएमपी है, आईएमपी बहुत आईएमपी है यहाँ पर, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत आईएमपी है। क्लियर है? अब बात करते हैं यहाँ पर मोनोक्लिनिक सल्फर या कहे कि हम बीटा सल्फर। तो इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज 393 केल्विन एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी इतनी है। इट इज सोल्यूबल इन CH2, ये सोल्यूबल हो जाता है CH2 में, ये सोल्यूबल हो जाता है यहाँ पास में किसमें? CH2 में। दिस फॉर्म ऑफ सल्फर इज प्रिपेयर्ड बाय मेल्टिंग रोम्बिक सल्फर, प्रिपेयर बाय किसका? मेल्टिंग रोम्बिक सल्फर इन दिस एंड कूलिंग। तो इस प्रकार से यहां पास बना। अब आगे और देखो, ऑन रिमूविंग ऑफ, यहां से नहीं, यहां से देखो, इट इज स्टेबल एबोव, ये स्टेबल होता है किससे? 369 केल्विन से ऊपर एंड ट्रांसफॉर्म इनटू अल्फा सल्फर बिलो इट। क्लियर है? बात समझ आ रही है? अब यहां से देखो, कन्वर्सली अल्फा सल्फर इज स्टेबल बिलो 369 केल्विन एंड transform into beta sulfur above this 8369 Kelvin, both below, क्या है आपका? both the form are stable, दोनों स्टेबल होता है। this temperature is called ट्रांजिशन टेम्परेचर। अब ये याद रखना ट्रांजिशन टेम्परेचर किसको बोलते हैं, ठीक है? दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड ट्रांजिशन टेम्परेचर। बोथ रोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक सल्फर हैव एसिड मोलिक्यूल, तो इनमें दोनों में एसिड मोलिक्यूल्स होते हैं। दीज एसिड मोलिक्यूल आर पैक्ड टू गिव डिफरेंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर। द एसिड रिंग इन बोथ द फॉर्म इज पैक्ड क्या है? पिकड एंड हैज द क्राउन शेप, हैज अ क्राउन शेप। द मोलिकुलर डायमेंशन आर गिवन, अब उसने दिया हुआ है यहाँ पर कैसे होता है ये, तो ये हम देख लेते हैं थोड़ा स्ट्रक्चर इसका। ये रहा आपस में स्ट्रक्चर, ये है आपस में स्ट्रक्चर। अब देखो, सल्फर कंटेनिंग 620 सल्फर यहाँ दिया है। सेवरल द मॉडिफिकेशन ऑफ सल्फर कंटेनिंग 6 से लेकर 20 सल्फर के एटम जुड़े होते हैं जब वो एक रिंग बनाता है। इन लास्ट 2 डिकेज
इन साइक्लोसिक्सेट, देखो यहाँ पर दो है, एक तो हमारे पास में 6 कार्बन की सल्फर है, देखो ये जो स्ट्रक्चर बना है ये कितने कार्बन का है, 6 कार्बन का है, ये हुआ आपस में 6 कार्बन का सल्फर, और ये बना आपस में 8 कार्बन का सल्फर। जो 6 कार्बन का सल्फर है उसको हम ये बोट सल्फर भी बोलते हैं, और इसको हम चेयर सल्फर बोलते हैं। ये चेयर सल्फर है और यहाँ पास में बोट सल्फर है। 6 वाला चेयर जैसे आपको दिख रहा है, थोड़ा बात समझ में आ रही है, इसलिए इसको हम चेयर सल्फर बोलते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं, बोट सल्फर बोलते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारे पास में द स्ट्रक्चर ऑफ ए वाला कितना है, एसिड का रिंग इन रोम्बिक सल्फर एंड H6 फॉर्म। तो ये हमारे पास रोम्बिक सल्फर की बात हुई यहाँ पर, ये उसके स्ट्रक्चर वगैरह है, क्लियर है। ये है, इसी प्रकार से हमारे पास में ये कंप्लीट हुआ सल्फर वाला। अब बात करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड की बात हम इस क्लास में नहीं करेंगे, आने वाली क्लास में इसकी बात करेंगे। आज के लेक्चर हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं। सो पढ़ाई करते रहिए, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।